वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो दुनिया के बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, एक F-35, दूसरा NGAD। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि F-35 फिलहाल दुनिया का सबसे बेहतरीन मानव द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान माना जाता है। वहीं NGAD यूएस अभी बना रहा है, ये डेवलपिंग फेज में है और ऐसा माना जा रहा है कि NGAD के आने के बाद से शायद अब तक का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट वो बन जाएगा। तो दोनों को आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या खासियत दोनों में एक दूसरे को अलग बनाती है। फीचर की बात करते हैं तो पहला ऑफ कोर्स एनजीएडी है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। दूसरा F-35, ये लाइटनिंग 2 जो F-35 का वेरिएंट है उसकी बात हो रही है। पर्पस क्या है? तो ऑफ कोर्स एयर डोमिनेंस के लिए एनजीएडी को बनाया जा रहा है, मतलब कि वायु में सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा प्रभावी कोई होगा तो एनजीएडी होगा, इस तरीके से बनाया जा रहा है। और प्राइमरी फोकस है कि F-35 जो एयरक्राफ्ट है यूएस का, जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, कोई दूसरा देश उसे यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि यूएस उसे बेचता ही नहीं है, तो उसको रिप्लेस करेगा एनजीएडी। जबकि F-35 जो एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो ग्राउंड अटैक, साथ साथ जो एयर सुपीरियोरिटी, रेको, इन सभी चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जो एनजीएडी है उसका स्पीड 2.5 मैक से ज़्यादा की बताई जा रही है, जबकि जो F-35 है उसकी मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक के आसपास की बताई जाती है। वेपन और पेलोड की बात करते हैं तो हर चीज़ में आप देखेंगे एनजीएडी के पास एक एज मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर लेज़र बॉम्ब, जितनी सारी डिस्ट्रक्टिव एम्यूनेशंस, बॉम्ब्स, मिसाइल्स उपलब्ध हैं, वो सभी आपको एनजीएडी में यूज़ होते हुए दिखेंगे। और सबसे मज़ेदार फीचर एआई इंटीग्रेशन, जो कि F-35 में काफ़ी लिमिटेड है, बहुत बड़े लेवल पर उसका यूज़ नहीं होता है। डेटा प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, सेंसर्स के यूज़ के लिए ही होता है, जबकि जो एनजीएडी है इसमें एक्सटेंसिवली एआई का यूज़ किया जाएगा और इसको जो डिसीजन मेकिंग होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, इन सभी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ जो विंग्समैन वाली फीचर इसमें दी गई है, उसके लिए भी जो एआई है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। कोलैबोरेटिव कॉम्बैट की बात करते हैं तो डेटा शेयरिंग वगैरह में F-35 के पास ये चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है एनजीएडी की तुलना में, जबकि एनजीएडी के पास क्षमता है अनमेन्ड जो सिस्टम है उनको साथ कोलैबोरेट करने की। कहने का मतलब है कि ये अकेले नहीं उड़ेगा, ये अपने साथ बहुत सारे छोटे-छोटे ड्रोन्स को लेके उड़ेगा और सबके साथ कोलैबोरेट करके किसी भी टारगेट को ये आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सर्विस हिस्ट्री की बात करते हैं तो एनजीएडी 2030 तक सर्विस में आने की उम्मीद किया जा रहा है, जबकि F-35 2015 से ही पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। जी हाँ, स्पीड की बात हम कर ही चुके हैं, 2.5 मतलब सुपर क्रूज़ कैपेबिलिटी है एनजीएडी के पास में। रेंज की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जो 650 नॉटिकल माइल है F-35 की, उसके तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा है, 1000 नॉटिकल माइल से ज़्यादा है विदाउट रिफ्यूलिंग। रिफ्यूलिंग करके तो इसे और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बिना रिफ्यूलिंग के इतना है। जो फ्री रेंज है, फ्री रेंज का मतलब होता है कि बिना रिफ्यूलिंग के कितना देर ये दूर तक ये हवा में रह सकता है, तो 2000 नॉटिकल माइल से ज़्यादा है, जबकि F-35 का सिर्फ 1200 नॉटिकल माइल है। वेपन सिस्टम के बारे में बात कर ही चुके हैं कि ऑफ कोर्स F-35 के पास आज तक का सबसे बढ़िया वेपन सिस्टम है, लेकिन अगर बात करते हैं एनजीएडी की तो हाइपरसोनिक मिसाइल से लेके लेज़र टेक्नोलॉजी, हर चीज़ और स्वार्म ड्रोन्स डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगा। मतलब एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है एनजीएडी, इसके साथ बहुत से ड्रोन उड़ रहे होंगे और सबका कमांड सेंटर जो होगा ये एनजीएडी होगा। इसके कहने के हिसाब से ये ड्रोन अटैक करेंगे। समझ सकते हैं कि जब भी उड़ेगा तो अकेले नहीं उड़ेगा, बहुत सारे ड्रोन्स को अपने साथ लेके उड़ेगा और ये मदरशिप की तरह वहाँ काम करेगा। कोलैबोरेशन में आप देख ही चुके हैं कि रॉयल विंग्समैन के साथ ये फ्लाई करता है। जबकि क्रू की बात करते हैं तो एनजीएडी में आवश्यकता अनुसार आप बिना बिना क्रू के भी इसको फ्लाई कर सकते हैं या क्रू के साथ ही फ्लाई कर सकते हैं, जबकि F-35 में ये फीचर नहीं दिया गया है। प्राइमरी रोल क्या है? तो वही एयर सुपीरियोरिटी है, ये मल्टी रोल है, जबकि यूनिट कॉस्ट इसका $200 मिलियन के आसपास में आता है, जबकि F-35 सिर्फ $80 मिलियन के आसपास की पड़ती है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।